ट्रिकी अड्डा 365 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय बैंकों के स्थापना वर्ष के बारे में। अगर हमारा ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, जब तान एक वर्ड आया है, तान, और तान कब तोड़ा जाता है तो सोकर जब कोई व्यक्ति उठता है, जब सोकर कोई व्यक्ति उठता है तो तान तोड़ता है। तो सोकर तान, तो सोकर से 70 और तान से हिंदुस्तान, ये आपको याद हो जाएगा। अगला ट्रिक है हमारा दोस्तों इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद के जो फर्स्ट लेटर ई है, इस ई से हमारा 5 बन जाएगा और 5 के नेक्स्ट लेटर 6, तो 65 यानी 65, 1865, यानी इस तरह से हमारा याद हो जाएगा इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1865 में। तीसरा बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक का पहला लेटर है ए, अ, और अ से बनता है ए, और ए मीन्स ए फॉर 81, तो आपको याद हो गए होंगे ए 81। अगला पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब का फर्स्ट लेटर है प, और प जो है वो 4 की तरह दिख रहा है, तो 4 से हमको याद हो जाएगा 94। यह पंजा, जब पंजा अगर मिला दिया जाएगा 4 में तो 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 94, 1894। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। अगला बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक में दोस्तों अगर 9 को हटा दिया जाए तो बनेगा शब्द केरा, और केला या केरा, और इसको खाया जाता है छीलकर, तो छीलकर मतलब 6 फॉर छीलकर। आगे देखते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया और कॉरपोरेशन कोई भी काम करें, लेकिन हम लोगों का बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है ये सबसे मज़ेदार बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तो 3 बैंकों की स्थापना हुई थी दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक कॉरपोरेशन बैंक और केनरा बैंक। इन तीनों बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला बैंक आता है इंडियन बैंक। दोस्तों हम इंडियन हम लोग साथ साथ रहते हैं, तो साथ साथ से याद आ जाएगा 7, तो 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। अगला बैंक आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब का फिर वही लेटर है, पहला लेटर हम लोग देखेंगे कि 4 और एंड दिख रहा है हमको, इस तरह का दिखेगा एंड। अगर एंड हम सिंबल के रूप में बनाएं तो इस तरह से, और इस तरह से हम लोगों को याद होगा। 4 का या तो डबल करें, 4 × 2, या तो एंड को हम लोग ध्यान से देखें तो एंड हम लोगों को 8 की तरह दिखाई देगा। तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1908 में। तब बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर, तो आदर से याद आएगा 8। बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर, तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ों का आदर। तो इस तरह से आपको याद हो गए होंगे 10 बैंकों के मुख्यालय स्थापना। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेंटर में एक व्यक्ति, यहाँ पे एक और एक, अगर सेंटर में हमको सरकार बनाना है तो एक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, सहयोग होनी चाहिए, तब हम सेंटर या सेंट्रल तक पहुंच पाएंगे। तो एक व्यक्ति के सहयोग से सेंट्रल में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन पाता है। तो सेंटर में जाने के लिए एक लोगों का सहयोग होना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में, एक से याद आएगा 11 और 1911। यूनियन बैंक, तो यूनियन 19, ये दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, तो
तो यूनियन 19, तो 1919 में यूनियन, यानी देख रहे हैं 19 और इधर भी 19, इन दोनों ने मिल करके क्या किया है, यूनियन यानी संगठन या संघ बना लिया है। तो 1919 मिल करके 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों बात करते हैं इम्पीरियल बैंक की। तो इम्पीरियल बैंक का अगर फर्स्ट लेटर को देखें ई को, तो ई हमको दिख रहा है इम्पीरियल ई, और ई से एक ही शब्द बन सकता है, वो है 21। तो 21 में 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। तो ई फॉर इम्पीरियल और ई से 21। अगला नेक्स्ट बात करते हैं आंध्रा बैंक। और आंध्रा बैंक का जो फर्स्ट लेटर है अ में हम देखें अगर तो वो दिखाई दे रहा है 3 की तरह, 3 से मिलकर बना है। तो 3 का पहले लेटर जाएंगे तो 2 और 3, 2 3 को मिलाने से आंध्रा बैंक की स्थापना 1923। तो जो ही आंध्रा कहीं भी लिखा आएगा तो अब इसके फर्स्ट लेटर अ को देखेंगे और अ के छिपे हुए गिनती 3 को देखेंगे और 3 से हमको याद आ जाएगा 3 के पहले लेटर 2, तो 3 2, यानी ये बन जाएगा 2 3 और 2 3 से मतलब 23 है। 1923 में आंध्रा बैंक, क्योंकि कोई अंधा व्यक्ति है तो उसे 3 भी 2 की तरह दिखेगा। अगला नेक्स्ट बैंक है सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक में अगर हम देखें तो 100 दिख रहा है हमको, इसमें 2 छिपा हुआ 100 के पास में, और इसमें डी में दिख रहा है 5, तो 2 और 5 मिल करके 25। तो 1925 में सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी। अगला बैंक देखते हैं हम लोग, तो विजया बैंक अगला है, विजया बैंक 1931 में। तो देखिए दोस्तों, विजय, अगर विजय प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को, तो विजय प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए एक तीर, आगे लिखे हैं विजय प्राप्त करने के लिए एक तीर की आवश्यकता होगी। अगर तीर को हम थोड़ा सा बस बदल दें दोस्तों तो 31 बन जाएगा। विजय प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक तीर की आवश्यकता होती है, और तीर को थोड़ा सा अगर बदलें तो एक तीर से 31 बन जाएगा। तो 1931 में हम लोगों को विजय बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व और महान, एक दूसरा शब्द है महान। तो रिजर्व और महान लोगों के लिए 35 नंबर जो है सूटेबल पड़ता है, 3 5 करते रहते हैं। रिजर्व जो लोग होते हैं कहीं भी जाते हैं तो 3 और 5 करते हैं। महान लोग अपने आप को महान बनाने के लिए भी 3 5 करके ही महान बन जाते हैं। तो 3 5 से याद आ जाएगा दोस्तों 1935। तो 3 5 कौन कौन करते हैं, तो रिजर्व लोग करते हैं, और महान लोग जो महान बन गए हैं वो या तो 3 5 करेंगे या तो रिजर्व लोग। वो इंडियन ओवरसीज बैंक, तो सीज जैसे हमको शब्द आएगा सीज, और सीज याद दिलाएगा 37, सीज 37। देना बैंक, तो दोस्तों देना बैंक है जो इसको आपको याद कर लेना है, देना बैंक 1938। कोई भी चीज़ देने के लिए और करके दिया जाता है तो 38। अगला बैंक देखते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ओरिएंटल बैंक में देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओ, और ओ में हमको दिखाई देगा 3, ओ में दिखाई देगा 3, और यहाँ पे ए में दिखाई देगा 4। तो 4 और 3 को अगर मिला देंगे तो 43, यानी 1943। तो ओरिएंटल 43, ओरिएंटल बैंक 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। यूको बैंक, और यूको बैंक को अगर हम कोरिलेट करें यूके से, तो यूके जो शब्द है वो, इस यूके को अगर थोड़ा सा हम बदल दें इधर तो ये 4 बन जाएगा, और इसमें अक्षरों को काउंट करें तो 1 2 और 3, तो हमें यहाँ पे 4 और 3 हमको मिल जाएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत जो है यूनाइटेड कब बना, तो 1950 में। सबको पता है कि हमारे देश के संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो इसलिए हमारा देश यूनाइटेड बन गया था, सभी राज्यों का समूह संघ बन गया था। तो इस तरह से 1950 हमको याद आ जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया यूनाइटेड में कब हुआ था, तो यूनाइटेड होने का काम 1950 में किया था। अगला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम एक बात करें कि स्टेट, तो स्टेट में एक शब्द है टेट, और जब
व्यक्ति अपने टेट से बैंक में पैसा जमा करता है तो वहाँ पे 5-5 रुपये क्या करता है, 5-5 रुपये भी इकट्ठा करके जमा करने के बारे में सोचता है। तो 5-5 से याद आएगा 55, तो 1955 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। बात करते हैं ICICI बैंक की। तो आई से होता है, हम लोग ABCD में अगर देखें तो आई से हम लोगों को होता है 9। ABCD में 9 लेटर जो होता है वो आई होता है। आपको पता होंगे कि आई 9 लेटर पे, लेकिन आई को हम एक ही लेटर में चेंज कर सकते हैं, वो डिजिट में। ऐसे तो ये 1 की तरह दिखता है, लेकिन अगर एक लेटर हम बनाना चाहें केवल एक लेटर बना सकते हैं, वो है 4। तो 9 और 4 को मिलाने से 94 यानी 1994। हमको अगला बैंक बन जाएगा 1994। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। अब हम लोग बात करते हैं अगले बैंक की, HDFC बैंक। HDFC बैंक, देखिए दोस्तों, अगर H को अगर यहाँ नीचे के लेटर्स को हम ऊपर लगा दें, नीचे के लेटर को ऊपर लगा दिया जाए और यहाँ से इसको ऐसे बना दिया जाए तो कुछ 9 की तरह दिखेगा। और D जो ABCD में होता है वो 4 पे आता है, 4 प्लस पे। तो 9 4 से हमको 94 याद आ जाएगा, 94 याद आ जाएगा। तो 1994 में जो H होता है वो H 9 पे हम लोगों को और D 4 याद रखना है, तो 94 याद आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं IDBI। IDBI बैंक जो है 1964 में IDBI बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आई हम लोगों का एक 9 में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई को 4 में चेंज किए थे। यहाँ अगर डी की बात करें तो डी भी हमारा क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू रखता है। तो इसको 64 में केवल 9 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, इधर पलट दिया है, उधर 9 को 6 में बदला गया है। अगला है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो है हमारा सिस, और सिस से हम लोगों को याद आएगा 6-7 एक्सिस। जो ही हम लोग बोलेंगे एक्सिस तो 6-7, तो 6 से 7 हम लोगों को याद आ जाएगा, तो 6-7। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 13-7 यानी महिलाओं का साथ जो हम लोगों का हुआ है, उस साथ ने हम लोगों के महिला का बैंक भी बनाने की आवश्यकता पड़ी, और 2013 में महिलाओं के लिए भी बैंक की स्थापना किया गया। और अंतिम बैंक है दोस्तों बंधन बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। दोस्तों ये रहे हमारे आज के ट्रिक, यानी धन को हम लोगों को चुरा करके रखना पड़ता है। तो चुराने से याद आएगा आपको 14, और धन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको याद आएगा धन, यहाँ पे याद आएगा आपको धन। और धन को चुरा करके धन को चुरा कर रखना चाहिए। तो ये रहे आज के हमारे ट्रिक, धन को चुरा के। तो बंधन बैंक मतलब 2014। तो ये हमारे ट्रिक अगर अच्छे लगे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आप लोगों को मालूम है दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हमारे चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब कराएं, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।